बहल न्यूज की तरफ से मैं अनिल कुमार सारसर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई गति देते हुए आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तीसरी किस्त के रूप में रुपये 181 करोड़ की राशि 8 लाख से अधिक बहनों के खाते में भेजी गई। आगे श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब रुपये 1,80,000 तक की आय वाले परिवारों और मेधावी छात्रों की माताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत फरवरी से रुपये 1100 सीधे उनके बैंक खाते में और रुपये 1000 RD/FD के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही हर गृहिणी योजना के तहत 6 लाख से अधिक बहनों को रुपये 18.56 करोड़ की गैस सब्सिडी भी जारी की गई। बहल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आज भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता वितरण कार्यक्रम में 5 प्रमुख कृषि योजनाओं के तहत रुपये 694 करोड़ की राशि सीधे किसान भाइयों के खातों में भेजी गई है। आगे श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसमें पर्यावरण सुरक्षा हेतु फसल अवशेष प्रबंधन के लिए रुपये 461.75 करोड़ और कृषि यंत्रों पर रुपये 121.58 करोड़ की अनुदान राशि भी शामिल है। धान की सीधी बिजाई DSR के लिए रुपये 75.54 करोड़ भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू गोभी उत्पादकों को रुपये 20 करोड़ और मेरा पानी मेरी विरासत हेतु रुपये 15.75 करोड़ जारी किए गए। बीज से लेकर बाजरा तक हम हर मोड़ पर अपने किसान भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। आगे श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के अन्नदाता की खुशहाली हमारी प्राथमिकता है। आइए सुनवाते हैं आगे श्री नायब सिंह सैनी ने लाइव क्या कुछ कहा। उससे इकट्ठा करके वहां भी बेच सकता है, उसकी एक इनकम का साधन खड़ा किया है। हम उसको इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि आप जलाइए मत, और उसके लिए हमने उसको 461 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किया है अब की बार। और इसी कड़ी में मशीनों के लिए जो सब्सिडी है वो 85 करोड़ 10 लाख रुपए की अनुदान राशि भी आज हमने जारी की है, ताकि हमारा किसान उसके पास वो सिस्टम, वो मशीनरी, वो सारा प्रबंधन हो जिससे कि वो पराली को ना जला सके और वो तुरंत अपनी पराली को इकट्ठा करके अपने बायोगैस प्लांट में, और भी लगने वाले हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमने चिन्हित किए हुए हैं कि कहां कहां वो लगेंगे, ताकि मेरे किसान को पराली लेकर के दूर भी ना जाना पड़े, नजदीक में वो जाकर के उसको बेच सके, उसकी इनकम खड़ी हो। और साथियों, इसी प्रकार हमने पानी की बचत को लेकर किसान को प्रोत्साहन राशि दी है। मैं केजरीवाल को भी कहना चाहूंगा, मान साहब को भी कहना चाहूंगा, भाई पानी की कमी है, आप भी कई बार बोलते हैं कि पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है आने वाले समय के अंदर। फ्लड इरिगेशन से हमने किसान को जागरूक करना चाहिए, ये नीति है। हमें भी मालूम है कि आने वाले समय के अंदर पानी की बड़ी दिक्कत है, परंतु किसानों को जागरूक करना सरकार का दायित्व है। उनको जागरूक करें कि कम पानी का उपयोग करें। हमने इस पानी की बचत को लेकर के सीधी बिजाई, मेरा किसान धान की सीधी बिजाई करे, ऐसे 31,605 किसानों को 75 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है, जिन्होंने डायरेक्ट धान की बिजाई की है, क्योंकि पानी कम लगता है उसके अंदर और पानी की बचत होती है। एक एक बूंद बचाना है हमने, और उसके अंदर जब हम अपने किसान को हम जागरूक करेंगे, उसके लिए व्यवस्था खड़ी करेंगे, मेरा किसान उसको मानेगा।
ऐसा नहीं है कि वो मानता नहीं है, मानता है वो, परंतु उसके लिए सिस्टम खड़ा करने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता सरकार की है, परंतु गल्ला मार दे, गल्ला मार के अपना पेट भर देंदे आ, ये छुट्टी है, आगे कुछ नहीं है। समझ रहे हैं लोग वहां के। इव साडी सरकार ने किसानां ने जे जिन्हां ने सीधी बजाई की, उन किसानां नूं ऐसे साडे प्रदेश दे 31,605 किसान जिन्हां दे खाते दे विच साडी सरकार ने 75 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि पहुंचाने का काम किया है। 75 करोड़ 54 लाख 54 लाख 54 लाख 54 लाख। साथियों, इसी प्रकार हमने खरीफ सीजन के 2025-26 के मेरे वो किसान जिन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत, इस योजना के तहत फसल का डाइवर्केशन किया है, ताकि उन्होंने ज्यादा पानी वाली फसल को छोड़ करके दूसरी फसल की तरफ बढ़े हैं। धान की फसल छोड़ी और उन्होंने कोई दूसरी फसल लगाई, गन्ने की लगाई उन्होंने, या कोई चरी बोली या कोई अन्य घास उसके अंदर लगाया जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे किसानों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को हमने 15 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि आज जारी की है, जिससे कि पानी कम लगे, पानी की बचत हो। ये सरकार व्यवस्थाएं खड़ी करती है, परंतु यहां तो कहा तो जरूर जाता है 80 इंच कर देंगे, 80 इंच कर देंगे, हैं? बस कर देंगे, कुछ नहीं, घोषणा ही घोषणा रहेगी, बाकी नहीं कुछ हो यहाँ। और इसी प्रकार मैं अभी पंजाब में गया था, मैं सभी साथियों को ये बात शेयर करना चाह रहा हूं। मैं पंजाब में गया था, मैंने वहां भी कहा था, मैंने वहां कहा था कि भाई हमारा किसान मजबूत सशक्त हो। हमारा जो सब्जी का किसान है, हम उसको भी भावांतर भरपाई देने का काम कर रहे हैं। आपको भी मखा देनी चाहिए। ये मेरा आलू का किसान है। मैं अभी समराला गया, बड़ा कार्यक्रम था और उसमें काफी लोग आए, और जब मैं समराला गया तो मैंने देखा कई हजार एकड़ में आलू खड़ा है। भाई अगर मेरे किसान को आलू का भाव मार्केट में कम मिलता है तो सरकार ने उसकी हेल्प करनी चाहिए, योजना बना करके करनी चाहिए। हमारी सरकार कर रही है हरियाणा के अंदर किसान की, परंतु यह नहीं कहना चाहिए कि किसान की हालत खराब होगी। क्यों बदनाम कर रहे हैं? कांग्रेस इसी के ऊपर लगी है। भाई आपने 55 साल शासन किया देश के ऊपर, 55 साल के अंदर अगर किसान की हालत खराब हुई है तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार मोदी थोड़ी है। मोदी तो व्यवस्था मजबूत कर रहा है, उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी उसके रास्ते के ऊपर चल रही है, उसके डर्रे पर चल रही है। इनमें तो कंपटीशन हो रहा है दोनों में। अगर कहीं यूं दिखा भी भाई हमारी सरकार नहीं बन रही, दोनों एक जगह बैठ जाएंगे, समझौता कर लेंगे। अगर यूं दिखा भी नहीं मेरा ज्यादा दबाव हुआ, फिर कहते कहा कांग्रेस के पल्ला कुछ लग जाएंगे। कहे आम आदमी वाले आपके सामने है, मेरे यहां हरियाणा के अंदर समझौता करके बैठ गए थे, बैठे नहीं बैठे, दोनों जने बैठ गए। जब पीछा पता लग गया भी सरकार नहीं बन रही, दोनों ने समझौता कर लिया। समझौता कर लिया तो पब्लिक का मैं धन्यवाद करो, हरियाणा की सुपड़ा साफ कर दिया ना कथोनी का। देखिए जब ये हरियाणा के अंदर कर सकते हैं, ये पंजाब में भी कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि पंजाब के अंदर मुक्तसर साहब में जहां बड़ा माघी मेला होता है, ऐसे 40 गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी जिन्होंने मुगलों के प्रति डट करके मुकाबला किया और शहीद हुए, उनकी याद में वहां पवित्र मेला पड़ गया। परंतु कांग्रेस ने अब की बार वहां मंच ही नहीं लगाया। कांग्रेस ने तो मंच ही नहीं लगाया वहां। ये वजह, अगर एक ही थाली यहां रह जा, दोनों बैठे हों, फिर तो गड़बड़ है मामला, कुछ भी हो सकता है। परंतु कांग्रेस ने भी वहां के लोगों को हाशिए पे पहुंचाया है और इन आम आदमी ने तो जमी गजब कर दिया। लोग तो ये सोच रहे भी ना दोनों मिल गए ना तो जमी और कुंडा कर देंगे मेरे वाला, पता चाहे इकट्ठे भी हो जाए ना, कुछ बढ़ने वाला नहीं है, वहां भी बढ़ने वाला नहीं है कुछ। हमने हरियाणा के अंदर, जैसा मैंने बताया है, कि पानी की बचत को लेकर के मेरे किसान ने हरियाणा के अंदर जो फसल डाइवर्गेशन किया है, उसके लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपए की आज राशि जारी की। हम उनको दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं। और इसी प्रकार भावांतर भरपाई, जो आलू की फसल है, फूल गोभी की फसल है, उसके लिए हमने 4073 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत आज 20 करोड़ रुपया जारी किया है, ताकि मेरे किसान को घाटा न पड़े। अगर मेरे किसान की फसल कम दाम में गई है तो उसकी भरपाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो। और साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा की बहनों को अपने संकल्प पत्र में हमने ये कहा था कि हम बहनों को, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों के खाते में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे घर पे, और ऊपर का जो पैसा उनका खर्च होगा वो हरियाणा सरकार उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। आज उसके तहत हमारी बहनों ने, जिन्होंने अपना गैस का सिलेंडर रिफिल कराया है, ऐसी 6,08,842 बहनों के खाते में आज 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी की है सब्सिडी के तौर पर, क्योंकि उनको 500 का मिले, ऊपर की राशि हरियाणा सरकार दे रही है। मित्रों, यह राशि हमने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आज जारी की है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी सरकार उनको सुनिश्चित कर रही है कि आपको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिले। साथियों, इसी प्रकार आज यह राशि हमने जो जारी की है, अक्टूबर 2025 माह के लिए ये दी है। जल्द ही हम नवंबर और दिसंबर 2025 की राशि भी हम जल्दी जारी करेंगे। साथियों,